जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। ये देखिए, पूरे प्रदेश के कमांडेंटों का खेल, ये जो खेल है बहुत बड़ा खेल है। ये देखिए, आगरा कमांडेंट संतोष कुमार का जो एक होमगार्ड जवान को गलत तरीके से बर्खास्त किए थे, वो कोई उगाही नहीं कर रहा, फिर भी 112 में था, वो दिखा दिए कि ट्रैक्टर रुका के उससे पैसा मांग रहे थे, जबकि वो लिखित में ट्रैक्टर वाले ने दे दिया कि हम कोई पैसा नहीं इनसे मांग रहे थे, हम रास्ता भटक गए थे तो पूछ रहे थे। उसको जब बर्खास्त किए तो जांच के लिए डीआईजी को यहाँ से मैंने दिया, डीआईजी पश्चिम संजू शुक्ला जी को। उन्होंने सीधा पुलिस कप्तान को दिया। पुलिस कप्तान जो है प्रोटोकॉल 112 को जांच सौंपी शिवराम एसआई, जिन्होंने बिल्कुल ईमानदारी जांच की। उसमें रामनिवास आगरा निर्दोष पाया गया। ये देखिए है, ये वो पूरा है, मेरे पास आ गया है, ये पूरा देखिए, ये है। दूसरा एक लाख 24,000 कुछ रुपया फर्जी मोहर, फर्जी साइन से सरकार के खाता से निकाल लिया। यह पूरा है, ये पूरा वो है जिसकी जांच हुई। इसमें दोषी पाए गए, जो इस समय उसी में पूरा स्टार्ट इधर तो उधर हुआ। लेकिन गीतम सिंह एडीसी ट्रांसफ़र होने जाने के बाद फिर वही आ गया और वही चार्ज फिर नवनियुक्त कमांडेंट ने दे दिया। वो 1 नंबर का डकैत है गीतम सिंह, और उसका जांच के दौरान उसको पद पर फिर विराजमान कर दिया। और इस समय संतोष कुमार आगरा जो कुछ दिन अटैच कर दिए गए मुख्यालय पर, और मुख्यालय से फिर सिद्धार्थ नगर भेज दिए गए, जो उससे ज़्यादा जुल्म वहाँ पर आगरा सिद्धार्थ नगर में ढाए हुए। वहाँ महिलाओं को भी नहीं रियायत की जा रही है। वहाँ एक सीमा भारती है प्रशिक्षक, जो उसको प्रशिक्षण केंद्र में रहना चाहिए, और वहाँ वो कलेक्ट्रेट के उसको प्रभारी बना दिए। ये देखिए उसको खेल। और वहाँ से पहले महिलाओं से 500 लिया जाता था, फिर 1000 किए, 1000 से बढ़ा 2000 किए, अब इस समय 3000 किए। जो महिला नहीं देती है उसको होते हुए पॉइंट पर उसको अब्सेंट कराती है वो महिला प्रशिक्षक सीमा भारती, और वो कमांडेंट और वहाँ का एडीसी और वहाँ के कलेक्ट्रेट के नाजिर, ये सब मिले हुए हैं, और उसको गैर हाजिर कर अब्सेंट लगाते हैं। और जो पैसा नहीं देती हैं वो चाहे जय दिन ना आए, कोई उनकी पूछताछ नहीं, और बहुत परेशान किए हैं। और वहाँ गार्डों को कई को ना पैसा देने की वजह 4 महीने के लिए नोटिस दे दिया, बैठाल दिया है। ये बहुत बड़ा। अब इसको लेके हम वहाँ के डीएम सिद्धार्थ नगर को भेज रहे हैं, ये सब लगा के कि इनके ये दोषी पाए गए। और फिर भी देखिए यहाँ का हर मैं पा गया, मैं इसको लोकायुक्त में लेके जा रहा हूँ, और इनको बगैर जेल भिजवाए मैं छोड़ूंगा नहीं संतोष कुमार को। और सिद्धार्थ नगर के जवानों को चाहिए कि एसोसिएशन के साथ जुड़ें और मिलें, और अपनी वृथा कथा जो है सारी लिखित रूप में दें, ताकि हम इसका वही हर्ष करें आगरा वाला, और इसको जेल जाना होगा और बचेगा, हम छोड़ेंगे नहीं इसको किसी कीमत पर। इसके बाद पूरे प्रदेश में जलन तिथियों में बहुत खेल बड़ा हो रहा है। वो
उस पर पैसा खूब तसीला जा रहा है। ये प्रदेश में आजकल बहुत देखने। एक आगरा का फिर आया है, वहाँ का जन्म तिथि जो है उसकी ओरिजिनल 72 है और उसमें कहीं 60 कट नॉमिनल रोल में चढ़ा दिए, फिर 61 किए, 61 के दिखा करके और कट भी है वो और रेटिंग है और उसको सेवानिवृत्त कर दिए। और ये जो है इस पे डीजी साहब भी संज्ञान नहीं लेते हैं। जो कमांडेंट करता है उसके पक्ष में लिख के भेज दे, यहाँ से उसको रिलीव नहीं मिला, अब उसको हाई कोर्ट दाखिल करने जा रहे हैं। यही वजह है कि बड़े अधिकारी सब पैसा बंदर बांट कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। होमगार्ड के जो केस हैं लखनऊ लेके और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक बढ़ रहे हैं, यही कारण है। ये बड़े अधिकारी ना न्याय करना है, अनित वो भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। ये डीजी हो चाहे प्रमुख सचिव हो चाहे वो मंत्री जी हों, तो ये सब खा रहे हैं पैसा। और होमगार्ड जाता है तो उसको झपट करके भगा दिया जाता है, कहते हैं नेतागिरी हो। तो उनको होमगार्ड से ये लगता है कि पर्सनल कोई दुश्मनी है और उनको काहे ना हो, सोते ही उनको सलूट मिलता है वैतनिक का और गरु वजन डिब्बा भी रख दिया जाता है। तो वो किसी होमगार्ड को भी नहीं देख रहे हैं। और ये रिकॉर्ड पूरा मेरे पास आ गया है, इन जो दोषी पाए गए हैं। और उस होमगार्ड बहाल हुआ और बहाल होकर जितने दिन बैठा रहा वो पैसा देने का भी आर्डर है इसमें, और फर्जी मोहर और साइन से बना के पैसा सरकार के खाते से निकाल लिया ये कमांडेंट संतोष कुमार साक्ष जी। तो ये इस समय सिद्धार्थ नगर में है, वहाँ जांच की जाए और सीमा भारती को वहाँ से हटा के प्रशिक्षण केंद्र पे भेजा जाए। इनका प्रशिक्षण देने का कार्य है, ना कि ड्यूटी देने का, इंचार्ज बनाने का अधिकार है। ये सब बहुत अन्याय हो रहा है। और अभी गाजियाबाद में देखिए, वहाँ पर जो राकेश राय था, मैं कई बार पैसा लेते हुए पूरी वो बना के डाला है, उस पर किसी प्रकार संज्ञान नहीं लिया। ये नए कमांडेंट जो है उसको हटा करके और वहाँ देविंदर सिंह को लगा दिए कि वहाँ ट्रैफिक लाइन में। और ये झूठा राकेश राय जो है पैसा देता है किसी पत्रकार को, वो जो कहते हैं वो खिलाफ निकाल देते हैं। तो ये इसमें सोचने और जांच करने का विषय है। तो ये राकेश राय का क्यों नहीं इतना खुल्लम खुल्ला पैसा ले रहा है, और वो मैंने कई बार वीडियो भेजा है चैनल के माध्यम से, तो उस पर संज्ञान अभी तक किसी प्रकार का नहीं लिया है। उसका बैंक खाता चेक कर लिया जाए, काफ़ी पैसा है, जबकि उसकी बीवी भी वो पीसी है और वह आंगनबाड़ी में भी है, वहाँ आंगनबाड़ी जाती, यहाँ पर जो है फर्जी उसका महीना में कर देती है और उसका मास्टर रोल पास हो जाता है। तो ये 2 जगह पर ऑर्डर हुआ था, एक जगह में नौकरी कर सकती है, दूसरी 2 जगह नहीं, या तो होमगार्ड ही में करे या आंगनबाड़ी का। तो मियाँ बीवी दोनों कर रहे हैं, कंपनी कमांडर वो पीसी है। तो देखिए कितना बड़ा ये। और वहाँ गाजियाबाद में राकेश राय के अगर जांच कर ली जाए तो तमाम मकान, तमाम प्लाट, बैंक बैलेंस खूब कायदे का है। तो इस पे जांच होनी चाहिए राकेश राय के खिलाफ, और गलत ये उसमें इनके खिलाफ निकाला है। कमांडेंट तो अमित कुमार एक नंबर लुटेरा है, लेकिन जो गार्ड को लगाया है, गार्ड की मजबूरी है, वो नहीं अगर कर चार्ज लेता तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं होमगार्ड जो। और ये एकदम ठेकेदारी वाला बना लिया है। होमगार्ड का साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, और इस अन्याय को कोई सुनने वाला इस विभाग में नीचे से लेके और डीजी साहब से लेके प्रमुख सचिव, मंत्री, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये राम राज है कि रावण राज है, हमारा यही पूछ रहे। तो हमारा ये कहना बहुत गलत सलत हो रहा है प्रदेश भरे में, फिर भी
होमगार्ड एसोसिएशन के पास नहीं आना चाहते, जहां से उनका सुनी जाएगी, कार्रवाई होगी, उनका निराकरण होगा, ये दुहन और लूट घसोट बंद होगी। तो अपने आपती 15 तारीख की इसी बात को लेके हमने अधिवेशन रखा है। प्रदेश की भी कार्यकारिणी को पूरा बुलाया गया है। इस सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया जाएगा और जितना रिकॉर्ड है सब लगा के हर जगह भेजा जाएगा। उसके बाद लोकायुक्त इनको लपेटा जाएगा, तभी कुछ आगे काम बनेगा। और हमारा होमगार्ड भी बहुत ही निचले स्तर का है। एक कहा जाए पस तो होता है, पूंछ होती है, लेकिन ये होमगार्ड बगैर पूंछ का पस है। इसके अंदर डर भी है, पैसा दे देगा, लेकिन एसोसिएशन का न साथ देगा, न सहयोग देगा और न लिखित रूप में कुछ देगा। ये तो हम अपने बल पर सब रिकॉर्ड प्रदेश भर से इकट्ठा कर रहा हूँ, जो लोकायुक्त में जा रहा हूँ। और ये संतोष कुमार कमांडेंट सिद्धार्थ नगर को छोड़ेंगे नहीं, इसका हम ज़रूर जेल की हवा खवाएंगे। तो इस 15 को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, साथ दें, सहयोग करें, ताकि ये लड़ाई हाई कोर्ट जो चल रही, हमारे वकील साहब के बच्चा जो है पिछले महीने में गिर गया था 2 मंजिल से, वो ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए। और जो वो 15 अक्टूबर पहले अदालत ने इधर छुट्टियां भी काफ़ी हैं, तो 15 तारीख से जाना शुरू कर देंगे। अभी तक ना चेंबर खुल रहा, ना तो कोर्ट हो जा रहे हैं। एक बच्चा था, वो भी 2 मंजिल से गिर के उसकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। अब ये इधर ये लड़ाई, इधर ये सब लूट घसोट, जो ये लूट घसोट है, मैं वादा करता हूँ अपनी अपनी खबर ज़िले से कम से कम किसी 1-2 को भेज दो उस खबर को। मैं देखो फिर इन लुटेरों का क्या करता हूँ, चाहे वो कमांडेंट हो, चाहे वो BO हो, चाहे DG हो, चाहे कोई हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और करवाएंगे। और मैं भी 20 दिन बीमार पड़ा रहा हूँ, ज़्यादा तबीयत खराब मैं कहूँ निकला नहीं। आज मेरी 2-3 दिन से तबीयत थोड़ा नॉर्मल हुई है और मैं आज सही प्रकार से हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बीच में बोला भी नहीं हूँ और बोला हूँ, लेकिन हमारे चाहने वाले लोग कुछ ही लोग मेरा हालचाल लिए। मैं PRD जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने हमसे कम से कम मेरा हाल चाल पूछा, यहाँ तक सहयोग के लिए कहा तो मैंने बंद कर दिया कि इतना मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और कमज़ोर होता तो ये लड़ाई नहीं लड़ पाया। लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो डूबता हो उसको आवाज़ ही भी काफ़ी होता, फिर वो कुछ देर और जीने की कोशिश करता है। तो जो लड़ता है वही कुछ पाता है, और ये कायर लोग कभी कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, न प्राप्त किया न कर पाएंगे। ये बहुत दुखदाई है। और अब जात का विष घोले हुए हैं और तथाकथित लोग अपने अपने दलाल बैठा ले हैं, वो सबको पढ़ा रहे हैं उल्टा पाठ। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने लिए एक तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन होमगार्डों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये तथाकथित लोग जो बनाए हैं, ये उन्हीं विभाग के वैतनिक के पिट्ठू लोग हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ये हित होमगार्डों के नहीं कर रहे हैं, ये अनहित कर रहे हैं। ये जब एसोसिएशन का कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और ये वैतनिक के अंदर यही कारण है, बिल्कुल डर नहीं है और खुद खा रहे हैं, खिला रहे हैं। और हमारे भैया दलाल लोग जुटे पड़े हैं और मज़ा कर रहे हैं। और इस पर होमगार्ड जवान ने कि हमारा एसोसिएशन को, संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं दलाल लोग, इनका कतई साथ न दिया जाए, मेरा यही कहना। देखो फिर आप लोग एसोसिएशन अपने संघ का मजबूत बनाएंगे और आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। ये जो अन्याय और लूट घसोट मची हुई है, और तो ये सब खत्म हो जाएगी। तो आप झारखंड को देख लीजिए, एसोसिएशन की एक आवाज़ पर सभी प्रदेश के झारखंड के हथियार अपना कार बहिष् करके पहुंच गए, सरकार को घेर लिया और सरकार को झुका लिया और पैसा अपना बढ़वा लिया।
तो वो उनका साहस है। कहते हैं अरे वहाँ हो गया, अरे उनका देखिए, उनका संघर्ष देखिए कि वो एक दिन के लिए सब एक होके एक जगह पहुंच गए और सरकार को झुका लिया। मैं उनको सल्यूट करता हूं। सबसे निचले स्तर पर होमगार्ड लखनऊ का है। लखनऊ का होमगार्ड इतना कमीनापन कर रहे हैं जो पूछे नहीं, कहते शर्म लग रही। इनको चूड़ियाँ लखनऊ वालों को पहन लेना चाहिए, बिंदी लगा के बैठ जाए घर में। इनसे तो महिलाएं अच्छी हैं जो कम से कम साथ सहयोग दे रही हैं और अपनी खुल के बात बता रही हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और अब आने वाला ये अत्याचार और महापाप जो फैल रहा, ये ज़्यादा दिन का नहीं होता है। ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी न किसी को उसको वध करने के लिए किसी न किसी को आगे कर ही देते हैं। लेकिन हमारे भाइयों की कमी है जो वो अपने फायदे के लिए दलाली कर रहा है और निकम्मापन कर रहा है, अपना फ़ायदा नौजवानों का गला कटा रहा हो। मैं ऐसे लोगों को जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मैं आप सभी लोगों से प्रदेश के अपील करता हूं कि आप सभी लोग एकत्रित हों और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख को आप लोग प्रदेश कार्यालय होमगार्ड संघ के यहाँ ये गुलाखी अड्डा तालकोरा रोड, आप तुलसी कॉम्प्लेक्स और आप आइए और अपना जो भी आप साथ अन्याय हो रहा उसको संघ के सामने रखिए और लिखित दीजिए ताकि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत।